नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाई, यदि हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके कौन राज्य के हिसाब से आपको कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी धान की फसल में फुटाव अच्छे से हो सके, उसकी बढ़वार अच्छे से हो सके और उसमें कल्लों की संख्या अधिक से अधिक फुटाव हो। हाँ किसान साथियों, जो आपकी धान की फसल कमज़ोर हो रही है, उसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही, धीमे धीमे उसमें ग्रोथ चल रही है और उसमें अधिक पीलापन देखा जा रहा है, तो अच्छी फुटवार के लिए अच्छी फुटवार के लिए हमें क्या करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक टिल्लिंग की संख्या प्राप्त हो सके। तो किसान साथियों, आपकी फसल पीली नहीं पड़ेगी और आपकी फसल काफ़ी अच्छी बेहतरीन हो जाएगी। आज इस वीडियो में आपको किसान भाई कुछ खास उपयोग के बारे में बताएंगे, कुछ खास फार्मूला के बारे में बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, लेकिन यदि आप इन फार्मूला को अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो 8 से लेकर 10 दिन में किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आपकी धान में एक पौधे से ज़बरदस्त कल्ले का फुटाव देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त टिल्लिंग देखने को मिलेगी, जिससे पड़ोसी आपसे पूछेंगे आखिर आपने क्या डाला था और आपने कितने खर्च का, मात्र आपके 1 एकड़ में कितना खर्च आ गया। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, हमारी धान की जो फसल है, यदि हम उसमें अधिक से अधिक कल्ले चाहते हैं, अधिक से अधिक फुटाव चाहते हैं, तो हमारी जो पौधा होता है उसके समय समय पर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट देने चाहिए। न्यूट्रिएंट की आवश्यकता पड़ती है। यदि वह पोषक तत्व हम सही मात्रा में डाल देते हैं अपनी धान की फसल में, तो हमारे पौधों की जो आवश्यकता होती है निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। यदि अधिक से अधिक कल्ले बनाने के लिए, हमें अधिक फुटाव के लिए फसल बहुत बढ़िया तरीके से चले, बढ़वार करे, तो लेकिन कुछ खास यानी किसान साथियों, कुछ खास फर्टिलाइज़रों का प्रयोग करना चाहिए और उसमें कोई भी बड़ी से बड़ी गलती नहीं कर देनी चाहिए। बहुत से किसान साथी गलती कर बैठते हैं, तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस अवस्था में हमारे धान के पौधे की जो उर्वरक की आवश्यकता होती है वह नहीं डाल पाते, यानी जब उर्वरक की आवश्यकता होती है उस समय हम अपने धान की फसल में सही फर्टिलाइज़र, सही खादों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, समय पर नहीं दे पाते। जो हमारी धान की फसल है वो कल्लों का निर्माण सही प्रक्रिया से नहीं हो पाते, जिससे ग्रोथ अच्छे से नहीं बढ़ती, धीमे धीमे बढ़ती है। फसल पीली पड़ने लगती है, तो उस समय हमें हमारी धान की फसल के लिए सही यानी जिंक और फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं कर पाते और फसल पीली पड़ जाती है। खास उर्वरक का प्रयोग करके किसान साथियों, हमारी जो धान की फसल है 8 से लेकर 10 दिन में काफ़ी तहलका मचा देगी। यदि आप हमारे बताए हुए खातों का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो हम नंबर 1 पर किसान साथियों काफ़ी बेहतरीन फसल हो जाएगी। तो आपको जिस खास उर्वरक का प्रयोग करना है किसान साथियों, आपको नंबर 1 पर जो करना है, जिससे आपकी धान की फसल पीली नहीं पड़े, उसमें अधिक से अधिक कल्लों की संख्या हो, फुटाव अधिक देखने को मिले, तो आपको किसान साथियों नंबर 1 पर जो लेना है होमिक एसिड। हाँ जी किसान भाइयों, आपको अपनी धान की फसल में होमिक एसिड लेना है, जिससे हमारी धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ेगी, अच्छा फुटाव होगा और उसकी होमिक एसिड का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और ये होमिक एसिड होता है किसान भाइयों, इसमें आपको खाद में मिलाकर डाल सकते हैं। हाँ किसान साथियों, होमिक एसिड को कैसे प्रयोग में करना चाहिए, आपको जो अपनी धान की फसल की रुपाई करी उसमें आपको लगभग 20 से 25 दिन की हो चुकी है और उसमें कोई फुटाव अच्छे से नहीं हो पाया, अच्छे से टिल्लिंग नहीं हो पाई, पौधे से अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई और फसल आपकी पीली पड़ रही है, तो उस समय होमिक एसिड का प्रयोग करना चाहिए। होमिक एसिड को आपको काय के साथ मिलाना चाहिए, तो आपको मिलाना है किसान साथियों होमिक एसिड को यूरिया। हाँ, यदि आप यूरिया के साथ मिलाते हैं तो उसमें काफ़ी फायदे देखने को मिलेंगे और किसान साथियों बहुत अच्छा हो जाए, जिसमें मिट्टी उर्वरक की क्षमता बढ़ाता है, भुरभुरी मिट्टी को बनाता है। हमारी धान की फसल में इसमें कल्लों की संख्या का निर्माण करेगा और तेज़ी से उसमें ग्रोथ बढ़ जाएगी, बहुत तेज़ी के साथ फुटाव देखने को मिलेगा। कल्ले फुटाव बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होगी, आगे चल के बाली ज़्यादा प्राप्त होंगी, तो इससे जड़ों का विकास बहुत अच्छे से होगा और कितनी गहराई तक, यानी किसान साथी इसके जो जड़ें होंगी इसका फैलाव अच्छे से हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और आगे चल के फसल नहीं गिरेगी, जिससे किसान साथियों यदि आप जो पौधे का होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी बढ़ जाएगी, काफ़ी तेज़ी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ जाएगी, पौधे में हरियाली फुटाव बहुत तरीके से अच्छा हो जाएगा। किसान भाइयों, आपकी धान की फसल पीलापन है वो भी पीलापन दूर हो जाएगा, जिससे आपकी धान की फसल काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। तो इसके लिए आपको होमिक एसिड लेना है। हाँ किसान साथियों, होमिक एसिड का प्रयोग करना है। होमिक एसिड की मात्रा की बात करते हैं तो आपको 1 एकड़ के लिए किसान साथियों 500 ग्राम लेना है। 1 एकड़ के लिए किसान साथियों आपको 500 ग्राम होमिक एसिड लेना है और किसान साथियों इसके यूरिया के साथ मिलाना है। यूरिया की जो मात्रा लेनी है किसान साथियों, नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है हमारी धान की फसल के लिए, तो यानी कि यूरिया की जो मात्रा लेनी है 1 एकड़ की 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए यूरिया की मात्रा लेनी है। और किसान साथियों इसके लिए अन्य खादों का जो प्रयोग करना है, हम बात करेंगे अन्य खाद कौन कौन से भी मिलाने चाहिए।
होमिक एसिड तो होता है किसान भाइयों जो सबसे बड़ा काम करता ही है कि हमारे पहले से पड़े पोषक तत्व को हमारी मिट्टी में जहाँ मिल जाते हैं तो उसे सक्रिय कर देता है, यानी कि उन्हें पुनः प्राप्त कर देता है। जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो जिंक है, इनको दोबारा सक्रिय कर देता है, जिनसे किसान भाई हमारी धान की पौधे को पहले से पड़े हुए मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं दोबारा से ग्रहण करने के लिए शुरू हो जाते हैं। और आप जो किसान भाइयों जो हमारा पौधा होगा नीचे से पड़े हुए पहले पोषक तत्व को ग्रहण करेगा और ऊपर से हमारे जो खाद पोषक तत्व डालेंगे, हमारी धान की जितने पोषक तत्व की कमी होगी पूरी हो जाएगी। फिर हमारी धान की फसल में अधिक से अधिक कल्लों का निर्माण होगा, धान की फसल बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ करेगी, पीलापन भी जड़ से समाप्त हो जाएगा। यदि किसान भाइयों होमिक एसिड की मात्रा की बात हमने बता दी, तो आपको कौन सा लेना है? होमिक एसिड लेना है आपको 98% वाला। हाँ किसान साथियों, होमिक एसिड आपको 98% वाला लेना है। हाँ किसान साथियों, आपको लगाना है 1 एकड़ के लिए। किसान साथियों आप 500 से 1 किलोग्राम भी घेर सकते हैं किसान साथियों, नहीं 500 ग्राम आपको ज़रूर घेरना है। यदि आप ज़्यादा बजट हो तो आप 1 किलोग्राम भी घेर सकते हैं। किसान साथियों यूरिया के साथ काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपसे पड़ोसी भी पूछेंगे कि आखिर आपने क्या डाला था। और किसान भाई हमारी धान की फसल बेहतरीन हो जाएगी। आगे चलकर जो कमजोरी देखने को मिलती है वो कमजोरी नहीं रहेगी, फसल में पीलापन भी जड़ से समाप्त हो जाएगा, कल्लों की संख्या काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। और किसान साथियों हमने आपके लिए ये बता दिया। यदि किसान साथियों आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे के लिए किसान साथियों आपको क्या क्या लेना है, तो 1 किलोग्राम यूरिया लेना है। यूरिया के साथ किसान साथियों आपको जिंक सल्फेट लेनी है 33% वाली, लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेने हैं। और किसान साथियों फेरस सल्फेट ले सकते हैं 19% वाला, लगभग इसकी मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। तीनों को किसान भाइयों अलग अलग घोल बनाकर उसके साथ लगभग आपको 120 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट किसान भाई बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा शानदार देखने को मिलेगा। जब आपके स्प्रे करें किसान भाई तो आपको धान की फसल में उसमें सबसे पहले बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। फसल अगर आपकी कमज़ोर होगी, दब रही है, उसमें पीलापन है और उसमें ग्रोथ नहीं बढ़ रही, अच्छे से वृद्धि करेगी, तो किसान साथियों आपको इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। मात्र 8 से 10 दिन के अंदर कल्लों की संख्या अधिक, खेत भर जाएगा, हरा भरा रह जाएगा, स्वस्थ फसल चलेगी। दोनों में से कौन सा ही फार्मूला अपनी धान की फसल में यूज कर सकते हैं किसान साथियों, कल्लों की संख्या ही बढ़ सकती है। यदि हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं। और किसान साथियों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और किसान साथियों जय जवान जय किसान।